कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। दोस्तों, एक भीड़ चलती हुई चली आ रही है जिसके हाथ में ईंट पत्थर तलवार चाकू सब कुछ है, जिसका कोई लेना देना नहीं था। उस आदमी को पकड़ के खींच के पीटने लगते हैं। उसका नाम था चंदन दास। उसका बेटा देखता है, वो अपने बाप को बचाने आता है, उसको भी पीटने लगती है और तब तक वो भीड़ पीटती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। कुछ दूरी पे एक अगला घर है, उस घर में से एक और व्यक्ति को खींच के पीटने लगते हैं। वहाँ से एक युवती निकल के आती है, वो कहती है मेरे पति को छोड़ दो। तो उससे कहते हैं कि तेरी इज्जत चाहिए, उसके बाद हम तेरे पति को छोड़ेंगे। तो वो पैरों में गिर जाती है और कहती है प्लीज़ मेरी इज्जत मत लूटो। इस तरीके से लोग छूटते हैं और अपनी जान बचाते हैं। और वो भीड़ एक एक घर में घुसती है, उनके बक्स को तलाशती है, उनके खाने की चीज़ों को तलाशती है, उनके घर में रह रहे एक एक बंदे को मारने की कोशिश करती है। जो भी विरोध करता है उस विरोध को तोड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है, रास्ते से हटा दिया जाता है। और ये किस्सा सिर्फ मुर्शिदाबाद का नहीं है, बंगाल का नहीं है, ये किस्सा पूरे भारत में आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, आप महाराष्ट्र देखेंगे, आप बंगाल देखेंगे, केरला देखेंगे, चारों तरफ सेम पैटर्न अपनाया जाता है। कुछ दिन पहले की घटनाएं, एक पुलिस इंस्पेक्टर अपराधी को पकड़ने जाता है तो वहाँ पे उसी पुलिस इंस्पेक्टर को दौड़ा लिया जाता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और भीड़ यहीं पे नहीं रुकती है, उस पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है। सोचिए, जहाँ पे पुलिस की ये हालत है वहाँ पे जनता की क्या हालत होगी। मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा, साथ के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक पुराने पैटर्न को फॉलो करके कि सिर्फ जहाँ पे हिंदू का मकान है, हिंदू की दुकान है, उसी को चलाया गया है, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया गया है। ये सिर्फ भारत में नहीं होता, ये पूरे विश्व में होता है। और बाद में मौलानाओं मौलवियों द्वारा ये बोल दिया जाता है कि ये भीड़ तो यहाँ की थी नहीं, ये लोग तो यहाँ के थी ही नहीं, बांग्लादेशी आए थे, वो तो भाई साहब वापस चले गए। एक सुनियोजित तरीके से ये डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे पत्थरबाजी की जाएगी, कहाँ पे मारपीट की जाएगी, कहाँ पे आगजनी की जाएगी, किस रोड को जाम किया जाएगा। और ये लगातार हो रहा है, पिछले कई सालों से लगातार हो रहा है। और इस पे पूरी लिबरल लॉबी, लिबरल मीडिया चुप है। चुन चुन कर हिंदू लोग के ऊपर टारगेट किया गया। फ्राइडे को 2 बजे के बाद ये सब कुछ हुआ। साइड का मॉल पूरा लूट लिया और सारे हिंदू वाले जलाए हैं, मुस्लिम वालों का एक भी दुकान नहीं जला। मेरा एक सवाल है, क्या आपके परिवार के साथ ऐसा हो तो आप ये सह पाएंगे? क्या किसी हिंदू परिवार के साथ ऐसा हो, वो सह पाएगा? आप जिस पुलिस पे डिपेंडेंट है वो पुलिस ही आपका साथ नहीं देगी। जब आप किसी गैर हिंदू एमएलए एमपी को चुनते हैं तो पुलिस उसकी गुलाम बना दी जाती है, वो खुद गुलाम बन जाती है। पुलिस हमेशा उसका साथ देती है जिसके पास पैसा है, और पुलिस हमेशा बाद में आती है, तब तक आपकी माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ या उनकी इज्जत लुट चुकी होगी। तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए हम ये कब तक सहते रहेंगे? आप सीए एनआरसी का बहाना मानिए, आप किसी भी एक अफवाह का बहाना मानिए। नागपुर में कि जी हरी चादर पे लिख के कुछ जला दिया गया, जिसका आपको कभी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, और बाद में कह दिया जाएगा कि भटके हुए नागरिक हैं। आप एक भी चीज़ का, चाहे आप वक्फ का मान लीजिए, आपको पिछले 2 से 3 सप्ताहों में बहुत सारे मौलाना मौलवियों के, मुस्लिमों के भड़कते हुए वीडियो मिल जाएंगे कि अभी तो ट्रेलर है, आगे देखिए क्या होता है। हर एक कानून के लिए आप सोचते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप पुलिस में जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, कोर्ट कचहरी केस में जाएंगे। लेकिन एक भीड़ है जो सिर्फ और सिर्फ रोड पे निकलती है, वो ये नहीं देखती कि ये आपकी गाड़ी है, आपने ईएमआई पे खरीदी है, कैसे खरीदी है, वो सीधे आग लगाती हुई चली जाती है। उस भीड़ का ये सिर्फ और सिर्फ यही मानना है कि हम न्याय को अपने हाथों में लेके घूमते हैं और अपने तरीके से लेंगे। विंस्टन चर्चिल का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो लोग कोट करते हैं कि जहाँ पे आप तर्क से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में जीतने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला तलवार लहराता हुआ आ रहा है, आप उसको क्या तर्क दिखाएंगे? सामने वाला अगर बंदूक लेके आ रहा है, आप उसको क्या तर्क दिखाएंगे? तो हमारे समाज की स्थिति इतनी दयनीय है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से चीज़ें करनी है, कहाँ पे क्या करना है। पुराना, मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जो अभी पिछले कुछ समय से हो रहा है, जब से शेख हसीना की सरकार पलटी है, वहाँ पे कैसे गांव के गांव खाली करा दिए गए। मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ जिस कश्मीर से हमने सेम तरह की हैपनिंग होते देखा है कि महिलाओं को छोड़ दो और तुम घर खाली करके चले जाओ। सेम वही बंगाल में हो रहा है, सेम केरल में हो रहा है। जहाँ जहाँ, चाहे मुर्शिदाबाद सिर्फ एक अकेला नहीं है, जहाँ जहाँ संख्या बाहुल्य है, जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, वहाँ पे पुलिस क्या, आपका प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता है।
हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे चुने हुए पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ मौन व्रत धारण करके बैठे रहते हैं। और रही बात, वहाँ की जनता कहती है कि हमें वोट नहीं डालने दिया जाता, वहाँ की जनता कहती है कि हमें राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब मणिपुर में बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू हो गया था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कब लगाई गई और कब क्या होगा। हाँ, डेमोक्रेसी पीक पे है और उस डेमोक्रेसी में एक भीड़ निकलती है डेमोक्रेसी के नाम पे, और वो सब का सब ध्वस्त करती हुई चली जाती है और उसके बाद बोल दिया जाता है जी बाहर के लोग थे। ये पैटर्न लगातार हम देख रहे हैं। कुछ दिनों बाद प्रशासन जागेगा, एक कमेटी बना दी जाएगी, उसके बाद होना कुछ भी नहीं है। आज जो लोग घर बार छोड़ के अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी जान बचा के भागे हुए हैं, कल को वो कहीं नौकरी की तलाश में, क्योंकि उनको प्रशासन बैठ के कितने दिन खिलाएगा, कल को वो नौकरी की तलाश में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई कहीं निकल जाएंगे। और ये सारी बातें, जिनका घर बर्बाद हुआ, जिनके बच्चे मारे गए, जिनके बच्चे अभी अस्पताल में, जिनका परिवार बिछड़ गया, इन सारी चीज़ों को भुला दिया जाएगा। और उसके बाद आम आदमी अपने वही मुर्गे वाले दाने चुगने में लग जाएगा कि जब तक मुर्गे के कटने की बारी नहीं आ जाती तब तक मुर्गा फड़फड़ाता नहीं है। मैं बस इतना कहूँगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।